नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारी यात्रा के 7वें चरण पर। तो आइए चले शिखर की ओर। साथियों, शुभारंभ करते हैं नए दर्शकों के लिए आवश्यक संदेश और नियमित दर्शकों के लिए चिर परिचित रिमाइंडर के साथ। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने रेगुलर टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें या वैसा ही चार्ट पेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी ये यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखेंगे ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपको टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप में कन्वर्ट करना है। ये समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, ये निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप ये कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा और आगे की कार्रवाई। क्योंकि मित्रों, यह आवश्यक नहीं है कि टारगेट अचीव कर लेना यानी यात्रा के चरण का अंत। जब तक आप ऐसा निर्णय ना लें तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आगामी सप्ताह में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशिष्ट योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं है, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार, उसमें अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है कि यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य में हो सकता है आप वापस आकर उसमें देखना चाहें, विचार करना चाहें, उसको अपनाना चाहें। तो इसलिए आपको अपनी यात्रा में अक्सर पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़े तो संशोधन करना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है दोस्तों कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आगे बढ़ें। चलिए अब हम आते हैं आज की टिप पर। आपके दिमाग के व्यायाम करने से आपकी दिमागी और स्मरण शक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क व्यायाम चुनें जो आपको नए मस्तिष्क मार्गों का उपयोग करने और विकसित करने के लिए चुनौती देते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल खेलना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रत्येक मस्तिष्क खेल मानसिक विशेषताओं के एक छोटे समूह को प्रशिक्षित करता है और विभिन्न खेल विभिन्न मानसिक क्षमताओं को मजबूत करते हैं। आप www.lumosity.com जैसी वेबसाइट आजमा सकते हैं। मित्रों, गत सप्ताह हमने विचार किया था कि किस प्रकार हमारी शारीरिक गतिविधियां हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। आज का टिप है स्पेसिफिकली मस्तिष्क व्यायामों के विषय में। जिस तरह शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख करना भी आवश्यक है। क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क बीमारियों से दूर और तरोताज़ा रहे, तो कुछ सरल और रोचक मस्तिष्क व्यायाम आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। चलिए पहले इस मस्तिष्क को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, मस्तिष्क न केवल शरीर का सबसे जटिल अंग है, यह शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क ही है जो आने वाले संवेदी इनपुट, सेंसरी इनपुट्स की व्याख्या करता है और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह केंद्र है स्मृति, बुद्धि और कल्पना का।
अपने आप में मस्तिष्क हर दिन बहुत अधिक व्यायाम करता है। यहाँ तक कि नींद के दौरान भी दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। परंतु कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो कि मस्तिष्क के कार्य को और अधिक बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। उम्र के साथ होने वाली क्षति को भी यह व्यायाम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मित्रों, रिसर्च बताती है कि ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स यदि रेगुलरली लंबे समय तक खेले जाएं तो आपके अटेंशन लेवल, मेमोरी, रिस्पॉन्स टाइम, लॉजिक स्किल्स, इन सब को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। स्मृति, एकाग्रता या दैनिक कार्यक्षमता, मेमोरी, कंसंट्रेशन और डेली परफॉर्मेंस, इन सब में सुधार करने के लिए मस्तिष्क का व्यायाम करना मेरे जैसे कई लोगों के लिए रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है। निस्संदेह सभी उम्र के लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल मस्तिष्क व्यायामों को शामिल करके लाभान्वित हो सकते हैं। इनमें से कुछ पर हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुडोकू। यद्यपि सुडोकू एक काफ़ी लोकप्रिय खेल है, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है उन्हें बता दूं कि यह एक जापानी संख्या आधारित पहेली है। इसमें 9 ग्रिड होते हैं जिनमें आपको बिना किसी पुनरावृत्ति के, विदाउट एनी रिपीटिशन, 1 से 9 तक की संख्याएं भरनी होती हैं। आजकल अधिकांश प्रमुख समाचार पत्रों में एक सुडोकू पहेली जरूर होती है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐप्स और वेबसाइट में फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान में कई कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को पहले सुडोकू हल करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि यह उनके तार्किक क्षमता, समस्या सुलझाने की योग्यता और एनालिटिकल स्किल्स के स्तर को इंगित करता है। मेरा अपना मानना है सुडोकू एक अत्यंत प्रभावशाली ब्रेन एक्सरसाइज गेम है। मित्रों, उम्र बढ़ने के कारण मनोभ्रंश, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, उसको रोकने के लिए सुडोकू एक अच्छा गेम है। यह धैर्य, आपके पेशेंस और दृढ़ता, परसिवेरेंस, इनको बनाए रखने में आपकी मदद करता है और तार्किक सोच, दैट इज लॉजिकल थिंकिंग, इसमें भी सुधार करता है। सुडोकू खेलने से निश्चित तौर पर दिमागी क्षमता बढ़ती है। इसमें सारा खेल 9 अंकों का होता है, लेकिन उन्हें अरेंज करने में मस्तिष्क की भरपूर कसरत हो जाती है। सुडोकू खेलना काफ़ी मनोरंजक होता है। इसमें विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे आसान, मध्यम और कठिन। इसके निरंतर अभ्यास से दिमाग चुस्त होता है और मेमोरी भी तेज होती है। एक नज़र सुडोकू की दुनिया के अंदर। यह सुडोकू पहेली देखिए। हर पहेली में आपको कुछ अंक पहले से भरे हुए मिलेंगे, बाकी को आपको पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, ये बीच वाले 9 अंकों के ग्रिड में 4 कहाँ पर आएगा? 3 सेल खाली है, परंतु वर्टिकली देखें तो पहली और आखिरी लाइन में पहले से ही 4 का अंक विद्यमान है। निस्संदेह बीच वाले सेल में ही 4 आ सकता है। बस इसी तरह आपको सभी सेल्स को देखते हुए अंक भरते जाना है। आप निश्चित करेंगे कि ऊपर से नीचे, यानी हर वर्टिकल लाइन 1 से 9 तक की संख्या हो, उसी प्रकार बाएं से दाएं, यानी हर हॉरिजॉन्टल पंक्ति में भी 1 से 9 तक की संख्या हो, और सभी 3 बाय 3 के 9 ब्लॉकों में भी 1 से 9 तक की संख्या हो। मोटे तौर पर यही 3 नियम है जो कि आपके दिमाग की भरपूर कसरत करवा देते हैं। कीजिए ट्राई। वर्डल, क्रॉसवर्ड पजल्स, जिन्हें हम हिंदी में वर्ग पहेली के नाम से जानते हैं, उनके बाद सुडोकू अत्यंत लोकप्रिय हुई और अब इस कड़ी में नवीनतम दिमागी खेल आया है वर्डल का। कई अध्ययनों में पता चलता है कि वर्डल सिर्फ मज़ेदार ही नहीं है, यह वास्तव में आपके मस्तिष्क को भी बहुत लाभ पहुंचा सकता है। वर्डल एक ब्राउज़र आधारित शब्द अनुमान लगाने का खेल है, जिसमें आपको एक गुप्त 5 अक्षर के शब्द का पता लगाना होता है। आप अलग अलग 5 अक्षर वाले शब्दों का अनुमान लगाकर खेलते हैं, ये देखने के लिए कि वे गुप्त शब्द के कितने करीब हैं। जब आप एक अनुमान सबमिट करते हैं तो गेम आपके अनुमान में प्रत्येक अक्षर को कलर कोडिंग करके बताता है कि आपका अनुमान उस दिन के शब्द के कितना करीब है। यदि आपका अनुमान में सही अक्षर सही जगह पर है तो वो हरे रंग में दिखाई देता है। यदि एक अक्षर तो सही है, आज के शब्द में है, पर गलत स्थान पर है, तो पीला दिखाई देता है। एक अक्षर
जो किसी भी स्थान पर उस दिन के शब्द में नहीं है वो ग्रे दिखाई देता है। आपको 5 अक्षरों के शब्द का अनुमान लगाने के लिए 6 अवसर मिलते हैं। 6 बार में यदि आप उस दिन के शब्द का अनुमान नहीं लगा पाते तो आपको वो शब्द बता दिया जाता है। उस दिन का खेल खत्म। अब आप अगले दिन का इंतज़ार करें एक नए शब्द के लिए। साइट को प्रत्येक दिन एक नए शब्द के साथ अपडेट किया जाता है, इसलिए आप प्रतिदिन केवल एक पहेली खेल सकते हैं। गुप्त शब्द हर दिन दुनिया भर के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए समान होता है। मित्रों, थोड़ा सा इसका इतिहास साझा कर लेते हैं। वर्डल 2013 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कलाकार जोश वार्डले द्वारा बनाया गया था। उन्होंने मूल रूप से अपने साथी के लिए एक व्यक्तिगत अनुमान लगाने में खेल के रूप में इसे बनाया था, जिसे वो एक साथ खेल सकते थे क्योंकि वो दोनों ही ऐसे खेल पसंद करते थे। तो जैसे कहते हैं ना खेल खेल में वहाँ तक तो ठीक था। लगभग 8 वर्ष बाद उन्होंने अक्टूबर 2021 में इस खेल को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का फैसला किया। लोगों ने अपने दैनिक परिणामों को एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू कर दिया कि वो उस दिन का शब्द बूझ पाए और कितनी चालों में बूझ पाए। कुछ महीनों के भीतर वर्डल ने दुनिया भर के इतने सारे खिलाड़ियों को आकर्षित किया था कि वार्डल ने कभी सोचा भी नहीं था। अब समस्या ये थी कि इस खेल का प्रबंधन कैसे जारी रखा जाए, क्योंकि वार्डले गेमिंग व्यवसाय नहीं चलाना चाहता था। तो जनवरी 2022 में उसने इससे न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच दिया। इसमें डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप नहीं है। आप बस इस वेबसाइट पर जाएं और आज का शब्द क्रैक करें। nytimes.com/games/wordle/index.html। वर्डल शुरू में आपको थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन जब आप इसे 1 या 2 बार खेल लेते हैं तो आप इसे पाएंगे कि बहुत आनंददायक खेल है। अब एक नज़र वर्डल की दुनिया के अंदर। शुरू में मिलता है आपको ऐसा खाली चार्ट। आप किसी भी 6 अक्षर के शब्द से शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके अनुमानित शब्द में अधिक से अधिक वॉवल हो। इससे आपको जल्दी से आज का शब्द पकड़ने में सहायता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं अबाइड से। ABIDE, इसमें 3 वोवल आए, A, I और E। और एंटर प्रेस करते ही आपने क्या पाया देखते हैं। इसमें I और D तो बाहर हो गए, बच गए A, B और E, और वो भी सभी अपने सही स्थान पर नहीं है। एक नया शब्द ट्राई करते हैं जिसमें I और D ना हो और A, B और E किसी और स्थान पर। तो हमने ट्राई किया ब्रेक, BREAK। तो क्या हुआ, B तो सही स्थान पर आ गया, लेकिन E और A अभी भी भटक रहे हैं। उधर R और K भी निकल गए। तो अब हम एक नया शब्द ट्राई करेंगे जिसमें B तो अपने स्थान पर हो और E और A इनको कोई नई जगह दी जाए। हमने ट्राई किया बीस्ट, BEAST। ओ, कुछ नहीं मिला, बस SOT और निकल गए। फिर भी एक बात तो स्पष्ट हो गई कि E चौथे स्थान पर होगा और A दूसरे या अंतिम स्थान पर ही हो सकता है। क्योंकि आखिर में A होने की संभावना काफ़ी कम है, इसलिए हम इसे दूसरे स्थान पर रखकर कोई नया शब्द ट्राई करेंगे। तो लेट्स ट्राई बेगल, BAGEL। यस, आई गॉट इट। तो साथियों, 4 प्रयास में हमें आज का शब्द मिल गया। इसके मिलने के बाद अगली स्क्रीन आ जाती है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स बताता है कि मैंने अब तक 462 बार ये खेल खेला है और 96% अवसरों पर सही शब्द पकड़ पाया हूँ। फिलहाल 21 दिन से लगातार मैं सफल हो रहा हूँ, जबकि अधिकतम लगातार 48 दिनों तक सही शब्द पकड़ने का मेरा रिकॉर्ड है। अब देखिए नीचे शेयर का बटन है। जब आप अपने ये परिणाम किसी के साथ शेयर करेंगे तो पूरा शब्द नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐसी पिक्चर जाएगी कि हाँ, मैंने आज का शब्द क्रैक किया है इतनी अटेम्प्ट्स में और ये उसके स्टेप्स रहे। है ना मज़ेदार? तो हो जाइए शुरू। अब हम बात करेंगे www.lemosity.com जैसी वेबसाइट्स की, जहाँ वर्डल आपकी वर्किंग मेमोरी को टारगेट करती है
सुडोकू लॉजिकल थिंकिंग और न्यूमेरिकल स्किल्स को बढ़ाने में मदद करती है। यूनिवर्सिटी जैसी वेबसाइट में आपको विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी एक्सरसाइज मिलेंगी जो अलग अलग एरिया कवर करती हैं, जैसे स्पीड, अटेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, वर्ड, मैथ्स। पेड वर्जन में आपको हर दिन 5 एक्सरसाइज मिलती है और उनको बदल भी सकते हैं, जबकि फ्री वर्जन में केवल 3 एक्सरसाइज मिलती हैं और वो सिस्टम आपको रैंडमली चुन कर देता है। ये 5-7 मिनट का अभ्यास काफ़ी रहता है। ध्यान रहे कि अति हर चीज़ की हानिकारक होती है। वो चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मैं स्वयं अनुशासन में रहते हुए प्रतिदिन केवल 1 सुडोकू करता हूँ, 1 वर्डल और 3 एक्सरसाइज यूनिवर्सिटी के फ्री वर्जन वाली। मित्रों, आवश्यक नहीं है कि आप भी यही सब करें। यदि आप वर्ग पहेली को, क्रॉसवर्ड पजल को अधिक पसंद करते हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन। क्रॉसवर्ड आपको दैनिक समाचार पत्रों में आपकी पसंद की भाषा में मिल जाती है। नए शब्द सीखने और किसी भी भाषा में अपनी शब्दावली में सुधार करने के लिए क्रॉसवर्ड एक अद्भुत मस्तिष्क व्यायाम है। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे अल्जाइमर, मेमोरी लॉस और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में सहायता मिलती है। कुछ लोगों को स्क्रैबल खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है, तो वो भी ठीक है। स्क्रैबल खेलने वालों की तार्किक शक्ति, लॉजिकल पावर, रीजनिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। इसमें नए नए टारगेट मिलते रहते हैं जो दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें काफ़ी कंपटीशन होता है, जिससे खेल काफ़ी मनोरंजक हो जाता है। स्क्रैबल का खेल अत्यंत लाभदायक है। ये एक ऐसा खेल है जिसके द्वारा खेल में पढ़ाई भी हो सकती है। तो साथियों, आप जो भी व्यायाम चुनें, बस 2 बातों का ध्यान रखें कि अपनी सीमा निर्धारित करके उसका पालन करें और ऐसी एक्सरसाइज चुनें जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को टारगेट करें। मैंने अपना अनुभव और अपनी सोच शेयर की है आपके साथ। अब मुझे प्रतीक्षा रहेगी आपके विचार और आपकी कार्य योजना जानने की। आगे बढ़ने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखकर अपने मित्रों से विमर्श करके जैसा भी आवश्यक समझें, अधिक क्लैरिटी प्राप्त करें और नीचे कमेंट्स में अपने प्रश्न और अपने सुझाव अवश्य लिखें। साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।